हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। आज इस चैनल पे हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत रिक्वेस्टेड वीडियो करने जा रहे हैं जो एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट की थी कि आप एक सजेशन दिया था उन्होंने कि आप देखिए कि टैरो के थ्रू कि मेरे स्पिरिचुअल मेंटर मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो ये कलेक्टिव रीडिंग होगी और ये एक बहुत ही क्रिस्प छोटी इसके बारे में तो मैं नहीं बोलूँ तो ठीक है। जितना भी कृष्ण बताना चाहे एक बहुत ही एक जनरल रीडिंग होगी ये, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए देखते हैं कि आपके जो स्पिरिचुअल गुरु हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अम, आपको बता दूं कि आपके जो स्पिरिचुअल गुरु हैं वो जब आप उनके पास आए होंगे ना, तो उन्होंने डेफिनेटली देखा होगा कि आपके मन में बहुत सा कॉन्फ्लिक्ट चलता है, ठीक है। लेकिन उनको एक विश्वास भी था कि अब आप यहाँ आ गए हो, ठीक है। जहाँ भी आप उनके दर्शन के लिए गए थे, आप यहाँ आ गए हो आप, तो ये मन का जो केओस है उनको विश्वास था कि इस इन्वायरमेंट में रहकर वो ज़रूर से शांत हो जाएगा, ठीक है। तो आपके जो स्पिरिचुअल मेंटर हैं उनको विश्वास बहुत है, ठीक है। तो उनको विश्वास बहुत है, उनको फेथ बहुत है, उनको पता है कि आप का जो एक केओस है वो केओस भी देख सकते हैं एंड वो ज़रूर से ठीक हो जाएगा। ये एक उनके अंतर मन में एक विश्वास भी यहाँ पर है, ठीक है। एंड मुझे मैसेज मिल रहा है कि उन्होंने देखा है कि बहुत हद तक आप शांत हुए हो, ठीक है, इस केओस से बहुत हद तक। आप हो सकता है कि कोई उन्हीं के आश्रम में रहते हों या फिर किसी स्पेसिफिक जगह पे रेगुलर दर्शन करते रहते हों, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। हम्म आपके जो स्पिरिचुअल गुरु है ना, आई थिंक वो सोचते हैं ना कि आपके हाथों में ना पैसे कमाने की बहुत क्षमता है, ठीक है। आपके हाथों में ही जैसे लक्ष्मी माँ हो, आपके हाथों में ही जैसे आपके जीवन में पैसे बहुत हैं, ये वो चीज़ नोटिस कर पाते हैं, ठीक है। हम्म आप मटेरियलिस्टिक हो और आप बिल्कुल भी अपने अ, हुँ। हो सकता है कि और मतलब वो चीज़ आपको एक सजेशन है कि आप ज़्यादा अपने पैसों को लेकर के बातें बाहर ना करें, क्योंकि बहुत से लोगों की नज़र है आपके पैसों पर। अम, ये एनर्जी मैं एक बार क्लैरिफाई करना चाहती हूँ जो आ रही है। आपको यहाँ बोला जा रहा है कि अपने स्पिरिचुअल गुरु पे अंध विश्वास मत करो, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रहा है बिकॉज यू हैव अ लाइफ एंड दे हैव अ लाइफ एंड दे कान बी योर पेरेंट्स, दे कैन बी योर गाइड्स इफ़ यू आर सो इन कॉन्फिडेंस विथ योर स्पिरिचुअल टीचर। लेकिन आप आपको अंतर्मन भी आपका कहता होगा कि इतना ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहिए उनसे बातें, तो आप मत करो, क्योंकि वो भी एक इंसान है आखिरकार, उसी परमात्मा के बनाए हुए, और आप भी एक इंसान हो। एक इंसान को कृष्णा कह रहे हैं, आपको परमात्मा बनाने की ज़रूरत नहीं है, परमात्मा कृष्ण है, ठीक है। तो केवल कृष्ण को ही आप परमात्मा माने। ये खुद मुझे फ़ील हो रहा है कि जैसे कि खुद कृष्णा बताना चाहते हैं आपको कि नर पूजा मत करो। किसी को मानना गलत नहीं है, मगर नर पूजा मत करो, ठीक है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे थे अपने स्पिरिचुअल गुरु के साथ। तो आपको बोला जा रहा है अगर आपको उनका सानिध्य अच्छा लगता है, अगर आप उनको मानते हो, दैट्स ग्रेट, लेकिन अपने लाइफ को, अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ को उनके लाइफ के साथ जोड़ने की गलती मत करो, ठीक है। आप उनकी गाइडेंस लो, आप उनके जीवन में क्या हो रहा है वो देखो, वो समझो, लेकिन नॉट फॉर एवरीबडी बट फॉर सम ऑफ़ यू, ये जो स्पिरिचुअल गुरु है ना, दिस
पर्सन इज़ नॉट द पर्सन जो ये आपको सामने दिखाते हैं, ठीक है। और ये आपको फील भी होता होगा, ठीक है। आप कहीं ना कहीं हिचकिचा जाते होंगे इनके साथ रहने से, ठीक है। जितना ये ख़ुद को आध्यात्मिक दिखाते ही है नहीं। एंड यू नो सम पीपल कैन एक्ट रियली गुड। एंड ये मैसेजेस मुझे स्ट्रांगली कृष्णा से चैनल हो रहा है, ठीक है। आप बिल्कुल अपने लाइफ को शेयर करने से बचें। ये कृष्णा आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता है कि दुनिया में हर इंसान जो जैसा दिखता हो वैसा हो, ठीक है। लेकिन आपको किस पे विश्वास रखना है? आपको उस ईश्वर पे विश्वास रखना है, राइट। केवल वही है पूरी दुनिया में जो आपके लिए निश्चल सोच सकते हैं, ठीक है। और वो भी एक इंसान है, वो भी अपने स्पिरिचुअल जर्नी में वो परमात्मा नहीं बन सकता, लेकिन कुछ लोग कोशिश करते हैं बनने का, ठीक है। लेकिन जो सच में एक इंसान होता है, कृष्णा ये कह रहे हैं। और एक इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता है। तो इस बबल से आप बाहर निकल जाइए। मैं बस कृष्णा के मैसेजेस चैनल कर रही हूँ आपको, ठीक है, जो मुझे कार्ड्स बता रहे हैं। आपको थोड़ा धक्का लग सकता है, बट इट्स ओके, यू विल गो थ्रू इट बिकॉज कृष्णा इज़ विथ यू, आई कैन सेंस दैट, ठीक है। एंड शायद इसीलिए ये वीडियो आप तक पहुँच रहा है, क्योंकि ये जो पर्सन है ये उतना महान नहीं है जितना महान आप इसे समझते हो। कोई इंसान अपने इंसानियत के लिमिट्स को क्रॉस करके परमात्मा कभी नहीं बन सकता है, और ये अटल सत्य है, ठीक है। एक इंसान खुद में तरस सकता है, वो खुद को तराश सकता है, वो एक बेहतर इंसान बन सकता है, पर वो परमात्मा कभी नहीं बन सकता है, ठीक है। लेकिन ये इंसान टू बी वेरी ऑनेस्ट आई फील कि आपसे भी कम नॉलेज है इसको अंदर से, वो दिखाता ज़्यादा है और आप भरोसा कर लेते हो इस पर। कृष्णा कह रहे हैं कट दिस पर्सन ऑफ योर लाइफ, क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा इसको क्लोज लेकर आ चुके हो अपने लाइफ में, ठीक है। कट दिस पर्सन ऑफ। और अगर नहीं हो रहा है तो कृष्णा को मेडिटेट करो, कृष्णा से गाइडेंस लो, वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। अगर आप अपनी ज़िंदगी के इस मोड़ पे खड़े हो कि आपको ऐसा बदलाव देखने को मिल रहा है, तो आपको डेफिनेटली मेडिटेट करना चाहिए, भगवान से कनेक्ट करना चाहिए, अपने अंतर मन से कनेक्ट करना चाहिए। बिकॉज़ हो सकता है कि भगवान आपको एक सही रास्ते पर लेकर के जाना चाहते हैं। जैसे कि ये इंसान आपको सही मायनों में मुझे नहीं दिख रहा है कि गाइड कर रहा है, कहीं से नहीं दिख रहा है मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसे खुद नॉलेज नहीं है तो ये आपको गाइड क्या करेगा? आपको इससे ज़्यादा नॉलेज है बल्कि, ठीक है। ये उसका बिजनेस है, ये उसका प्रोफेशन है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, घमंडी भी है ये पर्सन और जेलस भी है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है वहाँ से निकलो। अगर आप कंटिन्यूअस इसके सानिध्य में हो, आप इसे पैसे देते हो, इसे मुझे दिखा ना, उसे जेलसी है कि आपके हाथों में धन है। इसे लूटने दो, ईश्वर देख लेंगे। ईश्वर के धाम में रह के लोगों को लूट रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको किनारा कर लेना है इससे, ठीक है। एंड मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग कृष्णा की एनर्जीज फील हो रही है। तो कृष्णा आपको ये खुद बताना चाहते हैं कि किनारा करो उस पर्सन से, वो पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू, ओके। एंड मुझे लगता है बाकी तो कृष्णा की मर्ज़ी, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत लोग इस पर्सन के सानिध्य को छोड़ देने वाले हो। तो भगवान की ही आशीर्वाद होगा आपके लिए, क्योंकि ये पर्सन को आपके पैसों में इंटरेस्ट है, इस पर्सन को आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और इसका जो जितना नॉलेज आप समझते हैं ना, इतना इनको नॉलेज है, इनको इतना भी नहीं है, ठीक है। या बैरली कुछ बातें करना वो सीख गया है, या वहाँ की बातों से सुन सुन के, या जहाँ वो रहता है इसको नॉलेज नहीं है। एंड आप एक ऐसे पर्सन लगते हो जिसको ईश्वर में इंटरेस्ट है, जिसको ट्रूथ में इंटरेस्ट है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये मैसेज, ये वीडियो, क्योंकि मुझे कंटिन्यूसली खुजली हो रही है, ये पर्सन बहुत जेलस है, बहुत ज़्यादा ईवल आई थ्रो करता है आपके ऊपर, ठीक है। मुझे क्लियरली दिख रहा है, बहुत ईवल आई थ्रो करता है आपके ऊपर, ये अंदर से बहुत जेलस है आपसे, जैसे आपका कोई बचकाना क्लासमेट हो, उसी तरीके का मुझे एनर्जी आ रहा है, ठीक है। आप प्लीज़ इस पर्सन से दूर रहें। ये कोई गुरु वुरु नहीं है, क्योंकि गुरु ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है। गुरु कभी नहीं कहेंगे कि तुम मेरे संपर्क में रहो। एक सच्चा गुरु, ये भी मुझे कृष्णा की तरफ से ही चैनल हो रहा है, एक सच्चा गुरु कभी नहीं कहेगा तुम्हें कि तुम मेरे सानिध्य में रहो।
एक गुरु, एक सच्चा गुरु हमेशा बोलेगा कि तुम अपने जीवन पर ध्यान दो। क्या इसने कभी भी आपसे ऐसी बातें की? क्या इसके सानिध्य में रहकर आपको कभी भी लगा कि ये इंसान मुझे मेरी ज़िंदगी की ओर रुख करने में मदद कर रहा है, या वो ईश्वरीय एनर्जी से मुझे कनेक्ट कर रहा है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है। ठीक है, सो दिस वॉज योर रीडिंग। जिन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी इस टॉपिक पर, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब भी मैं वीडियोस बनाने बैठती हूँ, मैं वही वीडियोस बनाती हूँ जिन वीडियोस पे कहीं ना कहीं हामी मुझे लगता है कि वो परमात्मा भर रहे हैं। ठीक है, वरना मैं नहीं बनाती हूँ वीडियोस। लेकिन जब मैंने मन में सोचा इस टॉपिक के बारे में, जब उन्होंने कमेंट करा, तो लिटरली मुझे स्वीकृति मिली परमात्मा से, मुझे ऐसा लगा, तो इसीलिए मैंने बनाया। एंड आई थिंक कृष्णा, मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि वो कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे, और वो आपको बार बार आपकी इंट्यूशन के थ्रू बता रहे हैं कि इस इंसान से दूर रहिए, इस इंसान के पास मत जाओ। लेकिन आप जो वो हो सकता है कि उसी परमात्मा के भक्ति और दुनिया के ढोंग के बीच में कहीं फंस गए हो। तो ये वीडियो कृष्णा ही आपके लिए बनवा रहे हैं। मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आप इस पर्सन के बातों से बाहर निकले, क्योंकि केवल आपको ये पोट रहा है, एंड बाकी तो विधाता की मर्ज़ी, वो जो भी करे। बट आई विल प्रे फॉर यू कि आप किसी भी गलत चंगुल में ना फंसे कभी भी। ओके, सो दिस वॉज अ रीडिंग, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द व्यूअर जिन्होंने ये खूबसूरत टॉपिक सजेस्ट किया। आपके अलावा आई थिंक बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे ट्रैप्स में फंस जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने ये कमेंट करके आई थिंक बहुत से लोगों को इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए एक आगाज़ किया। ठीक है, सो गॉड ब्लेस यू, एंड यू आर अ ब्लेस सोल इज़ व्हाट आई कैन सी। गॉड इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू यू, यू डोंट नीड अ स्पिरिचुअल गुरु और एनीथिंग। एक गुरु वो नहीं होता है जो, एज आई सेड अर्लियर राइट नाउ, क्योंकि मुझे कंटिन्यूसली इचिंग हो रही है, और ये इचिंग तभी होती है जब ईवल आई और ब्लैक मैजिक वाला कॉन्सेप्ट होता है। सो बहुत भयंकर चीज़ें होती है दुनिया में, बट यही सच है, और विधाता साथ है तो फिर घबराने की कोई बात नहीं है। एक गुरु वही होता है जो आपको अच्छा महसूस कराए, और जिनके सानिध्य में रह के आपको अच्छा लगे, आपको एक पल भी उन पे शक ना हो। आज जैसे हैं वो 100 साल बाद भी उतने ही वाइज रहें, और परमात्मा से जुड़े हुए रहें, ख़ुद से जुड़े हुए रहें। एक गुरु ऐसा होता है, एंड मैं आशा करती हूँ कि आपको वैसे गुरु जल्द मिले। एंड वो गुरु उस गुरु के बहुत शिष्य होते हैं जो उन्हें उतना ही मानते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई आओ आओ मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल गुरु बन जाता हूँ। बहुत लोग वशीकरण भी करते हैं। सो इस इंसान की इंटेंशंस बिल्कुल भी ठीक नहीं है जिन तक भी ये वीडियो पहुँचा है। सो ईश्वर का नाम ले, उनको खुद को समर्पित करे, आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।